आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। इसके एमसीक्यूज़ हम लोग देखते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन अकर्स बाय। कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मान लो कोई मेटल है मेरे पास, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसको बोलूँगी कि ये कैटायन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता कब है? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो कमी कब होगी? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा उसने, है ना। तो कैटायन कब बनता है? जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। एनायन कब बनता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नेगेटिव चार्ज किसी पर भी तब आएगा जब उस पर हद से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिए तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अगर वो शेयर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू दे ही रखा है आपको कि शेयरिंग से कौन सा बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दोनों को याद रखना, अगर पूरी तरह ट्रांसफ़र कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड, और अगर शेयर कर रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड। द कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड इज, इनमें से आयोनिक बॉन्ड किस में है? कैल्शियम और क्लोरीन 2 में जो है वो आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो कैसे बन रहा है? जो कैल्शियम है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और क्लोरीन, ठीक है, इन पर है 7, इस पे 7 और इस पे भी 7। तो इस पे एक की कमी है, इस पे भी एक की कमी है, तो ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा पूरी तरह से। तो ये CaCl2 फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसने अपने पूरी तरह कंप्लीट ट्रांसफ़र करा है, तो इसलिए ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। द कंपाउंड विच कंटेन आयोनिक बॉन्ड इज, तो सेम यहाँ पर NaCl में भी होगा। ठीक है, Na के पास एक फालतू है और क्लोरीन के पास एक की कमी है, तो वो अपना एक उसको दे देगा, तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इसमें हमने बताना है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग किस में हो रही है? यहाँ पर N2 में, N और N। तो जो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास कितने हैं? इसके पास है 5, और इसके पास भी कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो दोनों पे कितने हैं? 5 हैं। अब इनको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, तो 2 इसके ये और ये 6, ये कितने हो गए? 8। तो ये इसको दे देगा, और ये इधर से, तो दोनों क्या कर रहे हैं? ये आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। कितने की? 6 की ये शेयरिंग कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड अकरिंग, तो इनमें डबल बॉन्ड बताना है किस में होगा। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे कुछ, अगर आपको याद हो, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से आप लोग चेक कर सकते हो। एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला था? CnH2n+2 था। और हमें चेक करना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एल्कीन, ENE। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। तो अब हमें डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है, ये डबल बॉन्ड के लिए है, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। अब हमें चेक करना है डबल बॉन्ड, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेनी है हमने। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? C2H4। तो C2H4 जो है ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखो C2H2, ये तो ये कैंसिल ही हो गए। अब इसमें चेक कर लो, फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 2 इंटू 1, तो ये CH2 आना चाहिए, बट यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल कौन सा है? CHCl3 है।
नेक्स्ट, मोल्टन NaCl जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए उसमें आयन फ्री होने चाहिए, वही तो इलेक्ट्रिसिटी लेके जाएंगे, तब फ्री होंगे तो, ठीक है, तो इसलिए फ्री आयंस। विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर इन NH4Cl? तो NH4Cl में कौन सी बॉन्डिंग होती है? तो इसका आंसर है ऑल टाइप्स की बॉन्डिंग। विच वन हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर? तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लीनियर मतलब सीधा ऐसे, बस ये होता है हमारे पास CO2 का, तो इसको हम लीनियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आप अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ बीच में लगा लो क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है? ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि एटम की टेंडेंसी होना किसकी, कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में प्रेफर कर सके, तो उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें BF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये नहीं वैलिड है इसके लिए। नेक्स्ट, सो ये देखो UPSC में आया हुआ है विद रेफरेंस टू आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयोनिक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल में इंसोल्यूबल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो है इन सॉलिड स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज़ कैसे गुड कंडक्टर हो सकती है? क्योंकि गुड कंडक्टर होने के लिए तो फ्री आयन होने चाहिए, और सॉलिड में तो वो हो ही नहीं सकते, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ओनली 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? इनमें से हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। विच वन डजंट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो CH4। द ज्योमेट्री ऑफ CCl4 इज, वही है, देखो फिर एक C है, 4 ये हैं, तो कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। NaCl हैज़ आयोनिक बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन इज, इथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 1। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो कितने हैं हाइड्रोजन में? ये 1 ही है। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 2 पाई बॉन्ड हैं इसमें, ठीक है। विच हैज़ कोवलेंट बॉन्डिंग। तो AgCl3 में कोवलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। दोनों बॉन्ड किस में है? ये तो NaOH में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉन पोलर। तो CCl4 जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें डायपोल ना हो, ठीक है। मेक द कंपाउंड विच पोजेस आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH4Cl। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CO2। CO2 में C की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सो sp होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं हम, मतलब है ही। एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल इज, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ H2O मॉलिक्यूल इज। H2O मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर डी है, 4 हैं। वट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ CuSO4.5H2O। इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे हैं। नेक्स्ट है, H2O इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस बिकॉज। क्यों है? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है,
एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रही है तो वो लिक्विड है, और H2S मतलब एक गैस है वैसे भी, तो ये थोड़ा वीक बॉन्ड बना रहे हैं तो ये गैस है। और अगर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो वो सॉलिड बन जाते हैं ना। तो इसीलिए ये एक लिक्विड है, ये एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। सो ये हमारे पास था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने 32 MCQ डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, सो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, और इसकी थ्योरी वाली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है।